नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े हुए टॉप 80 जो है महत्वपूर्ण MCQ जो है प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से जो है लिए गए हैं। और बिल्कुल आपको पता होगा कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ग्रुप डी के। तो बिल्कुल यहाँ पे 80 प्रश्न जो है आपके क्या है रिवीजन होंगे। तो बिल्कुल आप सभी जो है वीडियो पे अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जो है देख कर जाइएगा। और बिल्कुल जो है क्वेश्चन को जो है ट्राई करिएगा सही करने का, टेस्ट दीजिएगा आप 80 में से जो कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल 7 महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पहले का। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो प्रथम विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी इसमें शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट देख के जाएं, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। फोर्थ नंबर है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो प्रथम देश की बात करेंगे तो प्रथम देश जो है रूस था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो विश्व का अगर प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो यूरी गागरिन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरी गागारिन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। मानव भेजने की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा बिल्कुल जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें स्रोत में यह भी बताया गया है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति था राकेश शर्मा थे। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वायुयान के उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। वायुयान के उड़ान भरने की यहाँ बात की जा रही है, तो उसका नाम था राइट बंधु। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट बंधु, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश था। कागजी मुद्रा जो है जारी किया था सर्वप्रथम चीन ने। किसने किया था, बिल्कुल चीन ने किया था। तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है। तो विश्व का प्राचीनतम धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सनातन धर्म। स्टूडेंट अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है बिल्कुल एक एक जो है शेयर करते हुए चले। और स्टूडेंट बात करें अगर आप ग्रुप डी का जो है सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस भी पूरा कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सिलेबस वाइज जो है आपको पढ़ाया गया, तो आप जाकर सिलेबस वाइज जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। 11 की बात करेंगे तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो प्रथम नगर का नाम जो है हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था। तो उस देश का नाम था चीन। क्या नाम था, बिल्कुल चीन नाम था। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो एस भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न की बात करेंगे तो राइट होगा। 14 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक जो आबादी वाला शहर है टोक्यो है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे जो है छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रूस हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है उस बांध का नाम हो जाएगा भव्य बांध। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो भव्य बांध, जो कि ग्रेड कन चीन में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मतदाताओं वाला देश है वो भारत है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। फिर कुल बात करेंगे तो इस 80 जो है MCQ लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। बात करेंगे 23 है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? द्वीप समुद्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 24 की बात करते हैं, तो कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो उस अंग्रेजी जो है अखबार का नाम हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है तो हुबली होगा। क्या होगा? हुबली होगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और पहले जो है ध्यान रखिएगा, पहले ये गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, हो चुका है परिवर्तित। पहले क्या था? गोरखपुर हुआ करता था। आगे बात करेंगे तो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी के नाम की बात करेंगे तो नील नदी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? तो उस पक्षी का नाम हो जाएगा तोता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ही कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर का नाम है ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं कर सकती है? तो यह जो है कहां पर? तो जापान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है स्थित है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सबसे निकट ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है? तो कहां पर? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? तो ये बात हो रही है घोंघा के बारे में। किसके बारे में? घोंघा सेल के बारे में, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट होगा। 37 है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस लिए किया गया? तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है इन सभी के लिए किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है, आप हमारे जो है इसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं।
जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। डेली सुबह 6 बजे MCQ जो कि करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो कह रहा 38 है कि कौन से जीव के मुंह में जीव नहीं होता है। तो किसके मुंह में, तो ये होता है मगरमच्छ के। किसके, मगरमच्छ के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। सबसे कम दिन की अगर बात करते हैं तो किस महीने में होगा, तो बिल्कुल फरवरी वाले में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। तो गोल्डन फिश। ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक काम करता रहता है। तो यह जो है काम करता है लगभग 10 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 है कि पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। तो पक्षियों के राजा की बात करेंगे तो बाज को कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है। तो किसके, तो ये होता है मादा हाथी के दूध में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली किस जाति के हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, विराट कोहली जो है किस जाति के हैं, तो ये जो है खत्री हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो है मुंह की खाना की क्या है, बुरी तरह हारना मुख। ठीक है, मुंह की खाना, तो बुरी तरह जो है हारना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे किस सब्जी फल के अंदर जहर पाया जाता है। तो यह जो है मिलता है किसके अंदर, बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है मिलता है आलू बुखार के अंदर। ठीक है, आलू बुखारा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टूडेंट कम से कम वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम 50 प्रश्न कंप्लीट होने पर लाइक कर दें और एक जो है शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, कुल 80 प्रश्न है तो जरूर कंप्लीट देख के जाएं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि गूगली का संबंध किस खेल से है। तो गूगली के संबंध की बात करेंगे तो गूगली की बात अगर हम करते हैं तो क्रिकेट से जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो अगर हम दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली जो है राजधानी बनी थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो है सिमुक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का यहाँ पे युद्ध होगा कब हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो 1764 ध्यान रखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है बात करेंगे यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सिलेबस वाइज, तो आपके लिए चैनल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपीएसआई की तैयारी भी क्या है हमारे इसी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं।
जितने भी आपके सिलेबस दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक से 100 MCQ जो है कवर कराए जा रहे हैं। और अगर कुछ प्रश्न छूट भी जाते तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में सभी कवर कर लिए जाएंगे। और बिल्कुल आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो। आगे बात करेंगे तो कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है। तो कपिल वस्तु की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है गौतम बुद्ध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। आगे बात करते हैं तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या की बात करेंगे तो यह जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 61 है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये कहा गया है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये बदलने का काम करता है डायनमो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो विटामिन ए की खोज जो है मैकुलन ने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। डी ऑप्शन हो जाएगा। 66 है कि शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है समूची सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की बात करें हम तो कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर है कि जादू गोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है इन प्रश्नों का पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करना फ्री है। पीडीएफ भी आप फ्री में ही प्राप्त कर सकते हैं, तो जरूर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 71 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 72 है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। इसका लोगो जो है शेर है। क्या है? बिल्कुल शेर है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीरव घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो पहला जो आक्रमण किया गया था 1519 में किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 है कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है स्थित है कहां पर? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो मिथिला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला है। तो यह जो है प्रसिद्ध चित्रकला है बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो मसालों का जो बगीचा है केरल राज्य को कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर की बात करेंगे तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यह जो है कहा गया है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चावल का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहा गया है। तो नहीं थे हमारे जो है 80 जो है प्रश्न। आप इन 80 में से कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके साथ में जो है एक जरूर शेयर करें। बिल्कुल आपसे निवेदन है कि एक शेयर करें। और चैनल पर अगर नए होंगे
और पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप हमारे जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।